हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा वो चीज़ अब आपके साथ घटित होगी, आपके जीवन में देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो क्लियर भी आपका जो प्रश्न है वो हो जाएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी ही होगी कि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं 6 अप्रैल को, और अब ये 6 अप्रैल को परिवर्तन कर चुके हैं तो 7 अप्रैल से आपके जीवन में अब बहुत कुछ बदलने जा रहा है। हाँ, एक चीज़ जरूर यहाँ पर समझना होगा, मैं पहले ही बता दूँ प्रिय दर्शकों कि एक तो आपकी ढैया का प्रभाव है, वो तो है ही है, परंतु शनिदेव को आप जानते हैं कि चाहे वो सुख दें, चाहे दुख दें, चाहे जो भी दें, वो बहुत धीरे धीरे देते हैं, उनकी गति ही बहुत धीमी है। अब सोचिए कि एक राशि में 2.5 वर्ष, नक्षत्र ये जो परिवर्तन है पूरे 1 साल 21 दिन के लिए है। तो इनका जो परिवर्तन होता है, चाहे चरण परिवर्तन ही क्यों न लें, तो बड़े लंबे समय के लिए होता है। यानी कि अब जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो एक चरण ही इनको पार करने में बहुत समय लगता है। तो संभव है अब जैसे 6 तारीख 7 तारीख आपने देखी और आपको लगेगा कि पंडित जी ने जो बताया था वैसा भी कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा भी नहीं हो रहा, बुरा भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये परिणाम संभव महीने 2 महीने लग जाए मिलने में, क्योंकि शनिदेव हैं। अब थोड़ा सा हम ये नक्षत्र के बारे में समझते हैं। जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इसमें शनिदेव अब गोचर कर रहे हैं 6 अप्रैल से। तो ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है प्रिय दर्शकों। इस नक्षत्र के देवता अजित पाद हैं और 2 मुखा इसका आकार माना जाता है, और कुछ ऋषियों का मत है कि तलवार 2 तलवार के समान आकार होता है। यह नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति जो पुराने रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, उनके प्रति आकर्षण होता है, मन लगता है। बड़ों के प्रति मान सम्मान की भावनाएं और शतमार्ग में चलना, लोगों का हित करना और जीवन में कुछ ऐसा करना जो सभी के काम आ सके, जीवन में ऐसा कुछ करना जिससे सभी का हित हो सके, ऐसी स्थितियां मन में बनती हैं। यह नक्षत्र बड़ा ही दिव्य माना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान का नक्षत्र है, रिसर्च का नक्षत्र है, और शनिदेव हैं कर्म के कारक। और जब प्रिय दर्शकों कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं अपने जीवन में। आइए समझते हैं क्या आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि ये आपके तृतीय भाव के अधिपति होते हुए और चतुर्थ भाव के भी अधिपति हैं, और साथ में आपके 10वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शनिदेव आपके जीवन में अब कुछ बदलने वाले हैं। ये जो समय है प्रिय दर्शकों, इसमें ज़रूरत है, चाहे आप करियर की बात कर लें, चाहे कोई चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं उनकी बात कर लें, वहाँ पर एक ही चीज़ काम करेगी, कर्म। यदि आपने सही रास्ते से मेहनत की तो भले ढैया चल रही हो, परंतु शनिदेव इस समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपने धर्म से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं, आप अपने कर्म को धर्म युक्त होकर करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जॉब में बड़े परिवर्तन आप चाहते हैं यदि, तो शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए। शनिदेव आपके इस समय जॉब में कुछ बड़ा दे सकते हैं, दिला सकते हैं। आप चाहे प्रमोशन चाहते हो, चाहे धन वृद्धि चाहते हो, चाहे आप कुछ बदलाव चाहते हो सकता है। अब कहेंगे कि भाई शनिदेव की दृष्टि है, कैसे होगा? क्योंकि शनिदेव को एक ही चीज़ चाहिए। अब रही बात की जो ढैया आती है, जो 7.5 आती है, वो क्या है? वो एक हमारे कर्म का रिजल्ट है। एक दौर होता है कि हम कर्म कर रहे होते हैं और उसमें से कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। तो जो गलती से भी हमने जो गलत किया उसका परिणाम हमें 7.5 और ढैया के रूप में मिल रहा होता है। दूसरी बात, 7.5 और ढैया का प्रभाव प्रिय दर्शकों व्यक्ति को महान बनाने के लिए आता है, व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए आता है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते, जब तक आप दूसरों को नहीं पहचानते, ये 7.5 और ढैया प्रिय दर्शकों हर व्यक्ति की पहचान करा देता है। अपना कौन है, दूसरा कौन है, आपका साथ कौन देगा, आपको धोखा कौन देगा,
किस स्थिति में हमें रहना चाहिए। हम कई बार अपने से जो नीचे लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं, पर जब शनिदेव आते हैं ना, उस समय उनकी कीमत समझ में आती है कि हाँ, हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आपका टाइम जा रहा है। नहीं, मुझे पता है कि आप ये बात आपने पहले बहुत बार सुनी होगी जो मैं अभी कह रहा हूँ, परंतु इसको सुनने से कुछ नहीं होने वाला प्रिय दर्शकों। इसको समझना होगा और फिर अपने चरित्र में उतारना होगा। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि शनिदेव इस समय यही आपसे मांग रहे हैं कि यदि आप कर्म करें तो मैं आपको छप्पड़ फाड़ के दे सकता हूँ। कहते हैं ना, ये देवगुरु बृहस्पति कौन है प्रिय दर्शकों? संतान देने वाले, विवाह कराने वाले, सुख देने वाले, धन ऐश्वर्य देने वाले, ऊंचाई देने वाले। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति का हाथ होता है। ये सब चीज़ें तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये सब प्राप्त हो तो आप कर्म करिए और धर्मयुक्त होकर कर्म करिए। यदि ये बात आपने इस समय ध्यान रख ली ना, तो आपके घर, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, करियर सब में अच्छे बदलाव होंगे जैसा आप चाहते हैं। बस ज़रूरत है ये बात को ध्यान रखना। अब कहेंगे कि कुछ लोग, मैं बहुत समय से बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। जब मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तो कहते हैं हमारे जीवन में ढैया चल रही, 7.5 चल रही, बहुत दुख है गुरुजी। क्यों दुख है? आपने कर्म किया, उसी को तो भोग रहे हैं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर हैं पर सत्य हैं। तो आज से ही इस चीज़ को यदि आपने समझ लिया, आप रास्ते में जाते हैं, किसी महिला को देखते हैं, तो आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? ये मेरी बहन है, मेरी माँ है। पर कुछ लोगों की क्या दृष्टि होती है? जानते हैं आज भारत में कितने केस हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है वो खराब है। अपने सोच को बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन आप अपने सभी लोगों पर अपने आप को देखेंगे ना, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। मतलब जब अपने आप को ही देखेंगे सब पे, तो धोखा ही नहीं देंगे। सिया राम में सब जग जानी। जब एक ही मानेंगे तो फिर कुछ भी समस्याएं नहीं हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने जो बातें इस बात के बीच में समझाई आपको, उसको समझिएगा, अप्लाई करिएगा, तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से शनिदेव देने वाले हैं। हाँ, संघर्ष बढ़ेगा इस समय आपके जीवन में। अब मैं कहूँ तो आपके कर्ज की स्थिति, आपके करियर में और आपके मानसिक टेंशन में इस समय दबाव बढ़ेगा। मानसिक टेंशन बढ़ सकता है, परंतु यदि धर्म के रास्ते में चलेंगे तो सब समस्याएं दूर होंगी। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं, उसको ही करिए, उसको ही हमेशा करते रहिए। थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दीजिए और 1 पाठ की जगह 2 पाठ कर लीजिए। बस यही करना है आपको। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा साथ में और स्मरण करिएगा, बोलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।